कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 1 के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है घरेलू जंतु। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम दूध देने वाले जंतु, बोझा ढोने वाले जंतु, खाद और ईंधन देने वाले जंतु, रेशम और ऊन देने वाले जंतु, अंडे देने वाले जंतु, मांस देने वाले जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जिन जंतुओं को हम अपने घर या खेतों में रखते हैं वे घरेलू जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, ऊंट, भेड़, मुर्गी, घोड़ा, भैंस आदि। उपयोगिता के आधार पर घरेलू जंतुओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। बच्चों, हम सभी प्रकार के जानवरों को अपने घर में नहीं रख सकते। हम कुछ जानवरों को अपने घर में रखते हैं जिनमें गाय, भैंस, ऊंट आदि आते हैं। इस प्रकार के जंतुओं को हम घरेलू जंतु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूध देने वाले जंतुओं के बारे में। गाय, भैंस, बकरी आदि जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, मावा आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। बच्चों, हमें कुछ जंतुओं से दूध प्राप्त होता है और उस दूध की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे बोझा ढोने वाले जंतुओं के बारे में। बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि जंतु बोझा ढोने तथा सवारी करने के काम आते हैं। रेगिस्तान में सवारी करने व बोझा ढोने में ऊंट विशेष उपयोगी होता है। बच्चों, कुछ कार्यों को करने के लिए हमें जंतुओं की मदद की आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर हमें बोझा ढोना है तो उसके लिए हमें बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की जरूरत होगी। रेगिस्तान में बोझा ढोने और सवारी करने में ऊंट बहुत उपयोगी होता है। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। दुर्गम स्थानों पर आज भी जंतुओं का प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे खाद और ईंधन देने वाले जंतुओं के बारे में। कुछ घरेलू जंतुओं के मल मूत्र से प्राकृतिक खाद और गोबर गैस बनाई जाती है। गाय, भैंस, बैल आदि जंतुओं के गोबर से बने उपले घरों में ईंधन के रूप में काम आते हैं। तो बच्चों, कुछ जंतुओं का मल मूत्र भी प्राकृतिक खाद को बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। गाय, भैंस आदि के गोबर से जो उपले बनते हैं वह हमारे घरों में ईंधन के रूप में काम आते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू जंतुओं से हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे मृत भैंस, सांप, मगरमच्छ इत्यादि से चमड़ा प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। कुछ जंतुओं से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि मृत भैंस, मगरमच्छ, सांप आदि से हमें चमड़ा मिलता है और हमें शहद मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। मधुमक्खियां हमें केवल शहद ही नहीं देती, अपितु उनके छत्तों से हमें मोम भी प्राप्त होता है, जिससे मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। रेशम और ऊन देने वाले जंतु। रेशम के कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होता है। रेशम से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं जो बहुत कीमती होते हैं। ऊन हमें भेड़ तथा याक के बालों से प्राप्त होती है, जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हम सर्दियों में करते हैं। सर्दियों में बच्चों, हम जो कपड़े पहनते हैं वह ऊनी कपड़े होते हैं और ऊन हमें भेड़ और याक के बालों से प्राप्त होता है।
कुछ कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त होता है और उस कीड़े को हम क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे अंडे देने वाले जंतुओं के बारे में। कुछ जंतुओं से हमें अंडे प्राप्त होते हैं, जैसे मुर्गी, बत्तख आदि। मुर्गी और बत्तख हमें क्या देती है? अंडे देती है। मांस देने वाले जंतु, सूअर, बकरी, मुर्गी आदि जंतुओं के मांस का उपयोग कुछ लोग भोजन के रूप में करते हैं। जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली, झींगा, केकड़ा आदि का भी भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ लोग मांस मछली खाते हैं, वो हमें किससे मिलता है? जंतुओं से मिलता है। और कुछ लोग पानी में रहने वाले जंतुओं का भी भोजन के रूप में सेवन करते हैं, जैसे मछली, झींगा आदि। तो बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके आधार पे हम एक प्रश्न का उत्तर देंगे। दूध से बनने वाले किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो दूध से क्या बनता है? पनीर और घी। पाठ के आधार पर अब हम सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने पालतू जानवर के लिए घर साफ एवं हवादार जगह पर बनाना चाहिए। अपने खेतों को साफ रखना चाहिए। जानवरों को दूषित भोजन नहीं देना चाहिए। स्मरणीय तथ्य: गाय, भैंस, बकरी आदि जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। कुछ जंतु बोझा ढोने व सवारी करने के काम आते हैं। रेशम से रेशमी वस्त्र बनते हैं। जंतुओं के मल मूत्र से खाद तथा ईंधन बनाया जाता है। पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। घरों में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जंगली जंतु, घरेलू जंतु, पालतू जंतु। घरेलू जंतु। खाद और ईंधन देने वाले जंतु कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी व दोनों। तो ईंधन देने वाले जंतु हैं गाय और भैंस। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गाय व भैंस को हम घरों में रखते हैं। हाँ। मुर्गी से हमें दूध प्राप्त होता है? नहीं। मगरमच्छ से चमड़ा प्राप्त होता है? हाँ। घरेलू जंतुओं के मल मूत्र से प्राकृतिक खाद बनाई जाती है? हाँ। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बकरी एक डैश जंतु है। घरेलू। दूध सभी डैश के लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक व लाभदायक होता है। वर्ग। रेगिस्तान में सवारी करने में डैश का विशेष उपयोग होता है। ऊंट। मधुमक्खियों से हमें डैश प्राप्त होता है। शहद। प्रश्न 4, निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। अंडे देने वाले जंतु, बोझा ढोने वाले जंतु, ऊन देने वाले जंतु, चमड़ा देने वाले जंतु। तो इन सब जंतुओं के बारे में अभी हमने पाठ में पढ़ा था। तो प्रश्न 4 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घरेलू जंतु किन्हें कहते हैं? हमें दूध किनसे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? एक बार बच्चों पुनः आप अपने पाठ का अध्ययन करेंगे और इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आपका यह पाठ? हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।